आपने रैग का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये है क्या और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? एंड आपने बहुत सारी ऐसी एप्स देखी होंगी जिसमें हम मल्टीपल एआई मॉडल्स यूज करते हैं। आप स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको चैट जीपीटी का रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप ग्रोक यूज कर लेंगे, ग्रोक का अच्छा नहीं लग रहा तो जेमिनाई यूज कर लेंगे, जेमिनाई का अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्लॉड यूज कर लेंगे। वही आज हम देखने जा रहे हैं, मल्टीपल एआई मॉडल्स एंड रैग इन वन एप्लीकेशन। लोग इसको हवा बना देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई ये तो, कि हमने मल्टीपल एआई मॉडल्स डाल दिए एक एप्लीकेशन में। सर कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट मी शो यू फर्स्ट कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन तो ऑब्वियसली करेंगे ही, साइन इन करेंगे। ये हम ऐप बिल्ड कर रहे हैं ब्रेन बॉक्स नाम की। हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा एआई मॉडल यूज करना है और हम खुद के पीडीएफ्स डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं यहाँ पे एंड उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लॉड में हम कुछ भी भेज देते हैं, चैट जीपीटी हम कुछ भी भेज देते हैं, अपने नोट्स भेज दिए, अपनी लैब रिपोर्ट भेज दी, बुक भेज दी कुछ, और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। देखें कैसे होता है इंटरनली। कोड करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन टू थिंग्स। हम क्या बिल्ड कर रहे हैं एंड ये मुश्किल क्यों होता था पहले। अब देखिए ऐप जो है हमारी बिल्कुल सिंपल है टू डिस्क्राइब। आप चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई के आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन सा यूज करना है एंड अपना खुद का डेटा भी भेज सकते हो। जैसे कि कोई पीडीएफ अपलोड कर सकते हो एंड ये जो एआई मॉडल्स हैं उसको रीड करेंगे एंड उस पीडीएफ से रिलेटेड आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। अब देखो आइडिया बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इसको प्रॉपरली बिल्ड करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज है एक डेटाबेस। अब देखिए नॉर्मल डेटाबेस में हम एग्जैक्ट वर्ड ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो कैसे स्टोर होंगे, वो नॉर्मल डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स इस तरह से स्टोर हो कि उन्हें मीनिंग के बेसिस पर ढूंढा जा सके। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो समझे कि कार और व्हीकल सेम चीज के बारे में है, और इस तरह के डेटाबेस को वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन ये टर्म याद मत करो, मैं इसको बाद में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज क्या है, वेक्टर डेटाबेस। दूसरी चीज क्या है, ऑथेंटिकेशन, यानी कि साइन अप, लॉग इन, और ये इंश्योर करना कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे दिखे, ऐसा नहीं पूरी जनता पढ़ रही है। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं स्टोर भी तो होंगे, तो तीसरा पार्ट क्या है, फाइल स्टोरेज। एंड चौथी चीज है एआई गेटवे। अब देखिए जो हम ऐप बना रहे हैं वो चैट जीपीटी से भी बात करी, क्लॉड से भी, जेमिनाई से, तीनों के अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग एपीआई कीज एक जगह से मैनेज करने चाहते हैं। अब नॉर्मली ये चारों चीज अलग अलग सेटअप करनी पड़ती है, अलग डॉक्यूमेंटेशन, अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग बिलिंग। तो सर 3-4 दिन लग जाएंगे सब कुछ सेटअप करने में। सर इसीलिए तो मैं बता रहा हूं इंसफोर्ज पढ़ेंगे इस वीडियो में, इंसफोर्ज से बनाएंगे सब कुछ। ये चारों चीजों को एक ही जगह देता है, पहले से कनेक्टेड, पहले से रेडी। इंसफोर्ज एक बैकएंड प्लेटफॉर्म है, ये कर्सर के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है। बेसिकली हम कर्सर से बात करेंगे और कर्सर इंसफोर्ज से बात कर लेगा अपने आप। हमें तो बस हिंदी में बोलना है कर्सर को ये बना दो, कर्सर अपने आप इंसफोर्ज से भी बात कर लेगा। तो सर प्रॉब्लम क्या थी, एआई गेटवे, डेटाबेस, फाइल स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन वगैरह हमें खुद से सेटअप करने पड़ते थे, कर्सर नहीं कर पाता था। लेकिन अब इंसफोर्ज की हेल्प से वो भी कर देगा। insforge.dev पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी होगी, अकाउंट क्रिएट करिए। जब आप लॉग इन हो जाओगे तो ऐसा डैशबोर्ड दिख जाएगा, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लीजिए, मैंने पहले से ही कर रखा है। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं ब्रेन बॉक्स। अब देखिए अगर आप रियल यूजर्स के लिए एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको कंप्यूट साइज अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्केल कर पाए। क्योंकि हम कोई खेल तो नहीं खेल रहे, क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं फोकट। रियल एप्लीकेशंस, रियल स्टार्टअप्स बना सकते हो इससे। आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब जाते हैं टर्मिनल पे, अपने प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बना लेते हैं, सीडी कर लिया इसमें। अब इस फोल्डर को लिंक कर देते हैं हमारे इंसफोर्ज प्रोजेक्ट के साथ। यहाँ पे बता भी रखा कैसे करना, कॉपी करिए। अब इसके लिए पेस्ट कर दिए, चला दीजिए इसको। ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल होना चाहिए उस कमांड को चलाने के लिए। ऑथराइजेशन पेज खुल गया, ऑटोमेटिकली ऑथराइज कर देते। टर्मिनल में भी सब कुछ डन है। ये कह रहा है स्टार्ट बिल्डिंग। अब आप अपना कोडिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉड कोड, कोडेक्स, कर्सर, कुछ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर .insforge करके एक हिडन फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब जाते हैं कर्सर या फिर क्लॉड कोड या फिर कोडेक्स पर, ठीक है। अब हमें इंसफोर्ज को कर्सर से कनेक्ट करना है थ्रू समथिंग कॉल्ड MCP। MCP क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इट्स अ वे फॉर कर्सर टू डायरेक्टली टॉक टू योर
InsForge बैकएंड, समझ रहे हो? तो जब हम कर्सर से बोलेंगे कि फलाना कर दो तो MCP के हेल्प से ही करेगा। उसके लिए हम जाएंगे InsForge में और सेटिंग्स पर जाएंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड ये ऐड टू कर्सर आ रहा है। अगर आप कुछ और यूज कर रहे हैं देन सिलेक्ट दैट, ऐड टू कर्सर पर क्लिक करें, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके यहाँ पर ग्रीन डॉट आ जानी चाहिए, मेरी तो आ गई है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ डन हो गया है। अब क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, अपना जो ब्रेन बॉक्स फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, टेस्ट करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है ये प्रॉम्प्ट हम डाल देते हैं। आपके बैकएंड की URL आ रही है तो सब बढ़िया चल रहा है। अब देखिए हम बना क्या रहे हैं, एक यूजर टेबल चाहिए, ऑथेंटिकेशन वगैरह होना चाहिए, डॉक्यूमेंट टेबल चाहिए, एक वेक्टर टेबल चाहिए, रैग के लिए एक स्टोरेज बकेट। सही बात है। अगर वेक्टर को पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास PDF है 50 पेज का और आपको AI से पूछवाना है कुछ, जैसे मान लो आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप पूछोगे क्या इस PDF में इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा है कुछ। मान लो ये वसीयत है तो आप पूछोगे AI से क्या मेरे हिस्से में कुछ आ रहा है। तो सर अगर हम वर्ड बाय वर्ड सर्च करने लगे तो जहां पर लिटरली इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है वो हमारा मैच हो जाएगा। वहां हम ढूंढेंगे अच्छा इस पेज पे लिखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में क्योंकि ये वर्ड मिल गया मेरे को। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे पेज पे लिखा हो पैसा लगाना, निवेश करना, मतलब सेम है अलग वर्ड है तो मिस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक पैराग्राफ को नंबर्स की एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नंबर्स उस पैराग्राफ का मतलब रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, इंटरनल एल्गोरिथम से। अब जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम उस क्वेश्चन को भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन से पैराग्राफ के नंबर्स इस क्वेश्चन के नंबर्स से सबसे क्लोज हैं, और क्लोज नंबर्स मतलब सिमिलर मीनिंग। तो जो मैच्ड वाले पैराग्राफ्स हैं वो जाते हैं फिर AI के पास, और जो एक्चुअल क्वेश्चन है उस पैराग्राफ से ढूंढता है AI। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े AI टूल्स इसी पे काम करते हैं, और InsForge में ये ऑलरेडी बिल्ट इन है PG वेक्टर के नाम से। हमें अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना। दे दिया हमने प्रॉम्प्ट कि भाई सब कुछ एंड टू एंड बिल्ड कर दो। हमने अपना यूज केस लिख दिया है। अब ये सारे टेबल्स बनाएगा, स्टोरेज की बकेट बनाएगा, ऑथेंटिकेशन सेटअप करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी सब कुछ। जो AI की लेयर है वो भी बिल्ड करेगा जिससे हम मल्टीपल LLM से चैट कर पाएंगे, स्विच कर पाएंगे, एंड रैग भी इंप्लीमेंट होगा वेक्टर DB की हेल्प से। इसको सेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अलाउ करने के लिए बोलेगा, अलाउ करते रहना। अब देखो बहुत सारे मॉडल सपोर्ट करता है InsForge, OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल, ग्रोक, मिनीमैक्स, कीमी को भी करता है। ओके सर, तो काफी टाइम लिया इसने और बोल रहा है ब्रेन बॉक्स इज लाइव। कह रहा है इसने कॉन्वर्सेशन टेबल बनाया है, मैसेज टेबल बनाया है, डॉक्यूमेंट टेबल बनाया है, डॉक्यूमेंट चंक्स टेबल बना दिया है, और उसमें इसने एम्बेडिंग्स को अनेबल कर दिया है, यानी कि रैग भी इम्प्लीमेंट हो चुका है सर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो चुका है, मल्टी मॉडल चैट अनेबल हो गई है। ठीक है, ये तो है ही कि हाँ भी PDF वगैरह हम अपलोड मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, रिच मार्कडाउन रेंडरिंग, डार्क UI है। जाते हैं सर, इसको कॉपी कर लेते हैं। वेबसाइट लाइव हो चुकी है, पहले साइन अप कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन वगैरह सब खुद कर दिया इसने, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए मैं इससे पूछता हूँ व्हाट आर की डिफरेंसेस बिटवीन REST एंड SQL। लीजिए सर, बता दिया आंसर। अब एक इशू यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पे ये नीचे की तरफ खुल रही है। बोलते हैं कर्सर से सही करेगा ये, फिक्स इट एंड रीडिप्लॉय। और कर्सर भाई साहब बोल रहे हैं कि फिक्स कर दिया इन्होंने, देख लेते हैं। इसको रीलोड किया मैंने, लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लेते हैं। रीलॉग इन कर लिया, अब देखते हैं। देखिए अब कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैंने डॉक्स पे टॉगल किया है तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डाल सकता हूँ, लेकिन इशू ये है वापस से चैट्स पे जा रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है टॉगल। वापस से जाते हैं कर्सर पे, बोलते हैं नहीं चल रहा। मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार टेस्ट भी कर लेता हूँ एक बुक को अपलोड मार के। हो क्या रहा है, ये मैं सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, ये फेल हो गया। और अगर मैं कंसोल पे चेक करूँ तो ये दे रहा है 403। तो ये बोलता हूँ कर्सर से, यही है वाइब कोडिंग। अब देखो चैट्स डॉक्स वाला टॉगल काम कर रहा है। एंड अब अपनी बुक अपलोड करके देखते हैं। बुक हमारी अपलोड हो चुकी है। फ्रंट एंड में लिखा भी हुआ है अनेबल रैग मोड इन एनी चैट, क्लिक द डॉक बटन इन इनपुट बार टू हैव AI आंसर फ्रॉम योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। चलिए इसी चैट में जाते हैं एंड डॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स से ये डेटा उठा के लाएगा, हमारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा। अब इस बुक से कुछ भी उठा लेता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, इस बुक का ऑथर पूछता हूं। चलो
हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, बुक का नाम भी दे दिया। और देखो मैंने यहाँ पे क्लॉड सोनेट सेलेक्ट किया हुआ है, अभी पहले चैट जीपीटी था। अब देखो इसने एक जेनरिक आंसर दे दिया है, यानी कि रैग जो है वो इंजेक्टेड नहीं हुआ है प्रॉपरली। आई थिंक जाते हैं डैशबोर्ड पे, जाते हैं डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, कॉन्वर्जेशन दिखा रहा है, अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स चंक पे जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है कि हमारी क्या बुक है, फलाना ढिमकाना, ये सब आ रहा है, स्टोरेज यूआरएल आ रहा है, लेकिन तो चंक्स का डेटा है ही नहीं, चंक्स की एम्बेडिंग बनी ही नहीं, डेटाबेस में स्टोर है ही नहीं कुछ। बोल दिया सर कि मैंने उसको किताब दी, एक जेनरिक आंसर बता रहा है और डॉक्यूमेंट चंक भी देखा, इट्स एम्प्टी, लेकिन डॉक्यूमेंट टेबल में एक रो है। फाइनली ये डॉक्यूमेंट चंक्स में टूट रहा है एंड होपफुली इनकी एम्बेडिंग्स भी बन रही होंगी। अब ये सेव कर रहा है डेटाबेस में, फाइनली चेक आ गया है हमारी पीडीएफ में। अब देखिए सर, डॉक्यूमेंट चंक्स बन चुका है, ठीक है। डॉक्यूमेंट चंक की आईडी है डॉक्यूमेंट आईडी, यानी कि किस डॉक्यूमेंट से ये लिंक्ड है, 6 डॉक्यूमेंट से, है ना, एक ही है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसकी आईडी 6 है। 6 इसलिए क्योंकि 5 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ लेकिन वो फेल ही हो रहा था। यूजर आईडी है, वो अच्छी बात है, कंटेंट है स्ट्रिंग में, एंड देन उसके कोरस्पोंडिंग पूरा का पूरा एम्बेडिंग है। दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज रैग। और अब एम्बेडिंग कॉलम देखो, ये नंबर्स की एक लंबी लिस्ट है, ये नंबर्स उस चंक का मतलब रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो। इस टेक्स्ट को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे वो भी ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट होगा। देन सर्च किया जाएगा कि वो नंबर की लिस्ट एंड इन नंबर्स की लिस्ट में से कौन सा मैच खाता है, एंड वो वाला चंक उठ के आ जाएगा, उसमें से हमारा जो एआई मॉडल है वो आंसर देगा। एक काम करते हैं, इससे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। समझ रहे हो, मैंने नाम नहीं लिखा, दिस बुक लिखा है। अगर ये मेरे से पूछता है कौन सी बुक, इसका मतलब है कि हाँ भाई सही से नहीं चल रहा है हमारे ये रैग। सेंड करते हैं, लिख देते हैं पूरा, टेल मी नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इन योर नॉलेज बेस। कह रहा है कि 21 चैप्टर्स हैं, मतलब रैग इज वर्किंग। एक काम करते हैं, एक नए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु इज द ऑथर of this book in your knowledge base। देखो आंसर आ गया और जो कि सही है, मतलब इसको पता है कि हम इसके नॉलेज बेस में रखी हुई एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक काम करता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट इसमें भेजता हूँ, जैसे डॉक्टर टेस्ट वगैरह लिखता है हमारे, हम लैब जाते हैं टेस्ट कराते हैं, ऐसी एक सैंपल टेस्ट रिपोर्ट है जो कि मैंने ऐसे क्लाउड से जनरेट करवा लिया। बुक का इशू ये है, अगर मैं कुछ पूछता भी हूँ तो क्लाउड को हो सकता है वो पहले से पता हो, लेकिन जो टेस्ट रिपोर्ट होगी उसमें हम अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे रैग को। ओके ये देखो टेस्ट रिपोर्ट है, कुछ भी लिख दिया इसने, इसको मैंने दे दिया, एम्बेडिंग जनरेट कर रहा है, 112 चंक्स में तोड़ा है इसने। अब मैं पता क्या पूछता हूँ इससे, व्हाट इज माई पेशेंट आईडी, सेविंग टू डेटाबेस, हो गया। चलिए व्हाट इज माई पेशेंट आईडी, ऐसे ओके। और देखो मैं डॉक्स को ऑफ रखता हूँ, भेज के देखते हैं, तो कह रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है सर, नहीं पता होगा आपको। मैं यहाँ पे रैग ऑन कर लेता हूँ, दोबारा से पूछता हूँ, सेंड किया, योर पेशेंट आईडी इज दिस। समझ रहे हो बात को। और कोई सा भी आप मॉडल चूज कर सकते हो, यहाँ पे मॉडल गेटवे पे जाओ, यहाँ पर देखो, अभी जैसे ओपन एआई का 4o मिनी लग रखा है, आप चेंज कर सकते हो। एंथ्रोपिक का सोनेट 4.5 लगा हुआ है, चार्जेस भी दे रखे हैं जो कि इंसफोर्स के बिल में आएंगे। ओके अब देखो आप चेंज भी कर सकते हो, मान लो यूजर्स बढ़ गए आपके बहुत, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके, यूजर तो खैर मैं ही हूँ अभी फिलहाल तो, लेकिन आप देख कितना सीपीयू लग रहा है ना। जैसे मैं 24 घंटे का देख लेता हूँ, फिर मैं देख लूंगा लोड बढ़ रहा है क्या और जरूरत है क्या, ऐसे। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, कंप्यूट एंड डिस्क में जाऊंगा, एंड फिर अकॉर्डिंगली अपनी रैम बढ़ा दूंगा, सीपीयू के कोर बढ़ा दूंगा। ओके या फिर कम करना तो कम कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये है कहानी रैग की। एक बार कोड में भी नजर घुमा लेते हैं। ये देखिए कर्सर ने खुद लिख दिया था सारा कोड, लेकिन जरूरी है देखना। यहाँ पे देखिए मैक्स टेक्स्ट बाइट्स लिखा हुआ है 3 लाख यानी कि 300 KB। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आप 300 पेज की एक बुक दे रहे हो ना, तो उसके कुछ ही पेजेस प्रोसेस होंगे 300 KB तक के, तो ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बड़ा डेटा दे रहे हो। समझ रहे हो बात को। ये देखिए एम्बेडिंग मॉडल ये है ओपन एआई का, ये यूज हो रहा है टू कन्वर्ट दोज चंक्स इनटू एम्बेडिंग। इंसफोर्ड में भेज दे रहे हैं एम्बेडिंग मॉडल को और चंक को, वो क्रिएट करके ला दे रहा है।
एंड देन उसको डीबी में सेव करा ले रहे हैं। और ये देखिए, जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो देखता है रैग ऑन है क्या, अगर है तो ये वाला कोड चलता है, नहीं तो ये वाला कोड चलता है। और प्रॉम्प्ट दे रखा है कि भाई अगर यूजर दिस बुक द डॉक्यूमेंट अबव वगैरह भेजता है, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई नॉलेज बेस से लाना चाहता है वो आपका आंसर। तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है।